ओर से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान विष्णु का नाम सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस संबंध को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। जब माता पार्वती को इस प्रस्ताव के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्होंने मन में तो भगवान शिव ही उनके जीवन साथी थे। उन्होंने अपने सखी को अपनी व्यवस्था बताई। सखी ने माता पार्वती का साथ देने का निश्चय किया और उन्हें आराधना कर सके। वन की एक गुफा में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ तथा भगवान शिव का ध्यान किया। माता पार्वती की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की मनोकामना स्वीकार करते हुए उन्हें पत्नी के रूप में होने के बाद पर्वतराज भी उन्हें खोजते हुए उस स्थान तक पहुँच गए। उनकी अपनी पुत्री से पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माता पार्वती के मन में बात समझी और भगवान शिव के साथ उनका विवाह कराने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद शुभ समय में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधान से संपन्न हुआ। इस प्रकार माता पार्वती की वर्षा की तपस्या और अटूट संकल्प सफल हुआ और उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। मान्यता है कि माता पार्वती की इसी कठोर तपस्या और भगवान शिव की पत्नी के रूप में पाने की दृढ़ इच्छा की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इन दिनों सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती हैं तथा पति की दीर्घायु, सुखी दाम्पत्य जीवन, अखंड सौभाग्य और परिवार की कामना करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सभी सुहागिनों और उनके परिवारों पर बनी रहे। हरियाली तीज माता पार्वती की दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है, जिसके बल पर माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने हिमालय के घर के मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा थी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए वर्षों तक कठोर तपस्या की। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों की भी परवाह नहीं की। तेज धूप, वर्षा और कड़ाके की ठंड के बीच भी उनकी पर्वतराज हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए। इसी दौरान एक दिन देवर्षि नारद